बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये करेंगे सॉल्व, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन जो है आपके पास, ठीक है। कि हमने इनके डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में जैसे देखिए 4 प्लस के रूट ऑफ 3 है, ये आपको इर्रेशनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने ये जो इर्रेशनल नंबर है इसको आपने रैशनल बनाना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ओके, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 13/4 प्लस के रूट ऑफ 3। ओके, मेथड बड़ा सिंपल है कि आपने किस तरह से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ये आपका इर्रेशनल नंबर है, आपने इसको बनाना है रैशनल। तो ये आपको जो नीचे सर्ड दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, ये आपका बायनोमियल सर्ड है। तो इसको रैशनल बनाने के लिए आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और आपने इसको डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 4 प्लस के रूट ऑफ 3, ठीक है। आपने या आप इस तरह से भी कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद 4 माइनस के रूट ऑफ 3 बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये जो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो इसके साथ आपने इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास बनेगा 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 multiply by 4 minus square root of 3 dividing by 4 minus square root of 3। ओके ओके, अब जो न्यूमिनेटर है ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको एज इट इज़ ही लिखते हैं 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर्स में देखें दोनों टर्म्स सेम हैं, एक के दरमियान में पॉजिटिव आ रहा है और एक के दरमियान में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपने ये अलजेब्राइक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है किसके, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ये आइडेंटिटी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई है, आपने 8th स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं। तो यही फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये 4 आपका ए है और स्क्वायर रूट 3 आपका बी है। तो ये ए है और ये क्या है, बी। तो देखिए वही फॉर्म बन रही है, ए प्लस बी, इधर प्लस है दरमियान में, इधर माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या बनेगा, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 4 का स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर, ठीक है। ओके, अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये आपके पास बनेगा 13 × 4 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 ओवर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो ये आपके पास आ गया 13 × 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 16 माइनस 3 कितना आएगा आपके पास 13। ये 13 से 13 कैंसिल हो गया। तो देखिए अब आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है, यानी कि ये रैशनल नंबर बन गया। तो ये रह गया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास 1। अब आप इस 1 को मेंशन करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो आंसर है फाइनल वो ये बना है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो दैट्स योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है ये रैशनलाइज हो गया है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों ही तकरीबन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें डिनोमिनेटर में आपके पास जो है ये मोनोमियल सर्ड आ रहे हैं, यानी कि एक ही आपके पास टर्म है।
तो इसको आपने कैसे बनाना है रैशनल नंबर, मैंने जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो मोनोमियल सर्ड होता है ये सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, यानी कि उसका कॉन्जुगेट भी वही होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसी नंबर के साथ स्क्वायर रूट 3 के साथ ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब न्यूमरेटर को यानी कि मल्टीप्लाई भी कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 3 से और आप डिवाइड भी कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, ठीक है। ओके, अब जो न्यूमरेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। और नीचे डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट को 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो अब इसको आप कैंसिल कर दें, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर 3। अब देखें आपका जो डिनोमिनेटर है ये रैशनल नंबर बन चुका है। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यही आपका जो है वो फाइनल आंसर है यहाँ पे। अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए नीचे मोनोमियल सर्ड है तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 5 के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बना स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए अब आपका जो डिनोमिनेटर है ये रैशनलाइज हो गया है। स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 5, तो ये आपके पास आंसर आ गया और आपका जो डिनोमिनेटर है ये रैशनलाइज हो गया। ओके, अंडरस्टैंड? ओके जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जो फोर्थ पार्ट है इसका 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके जी, अब इस क्वेश्चन में देखें कि आपके पास जो है ये बायनोमियल सर्ड आ रहा है नीचे, ठीक है। तो क्या करना है, आपने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है इसको, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। कॉन्जुगेट कैसे लिया जाएगा, सिर्फ दरमियान वाला साइन चेंज करना है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये सेम हैं आपकी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर और नीचे आपके पास जो है वही फार्मूला जो मैंने पहले भी बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यही फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, ये बनेगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड इसका होल स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, अब ऊपर जो है न्यूमरेटर को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इसके ऊपर जो है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये क्या बनेगा, 6 का स्क्वायर
minus 2 multiply by first term 6 multiply by second term 4 into square root of 2 and plus सेकेंड टर्म का स्क्वायर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन रहा है, ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये जस्ट क्या रह जाएगा आपके पास यहाँ पर 2, ये 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल। ठीक है, ओके जी। 6 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 36 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48, ये आ गया -48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या रह गया 2, नीचे आपके पास आ गया 36 माइनस 32। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट। मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनेगा 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 32 डिवाइडिंग बाय 4। सो 36 प्लस 32 ये आपके पास बन जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडिंग बाय 4। ओके, अब अगर आप ऊपर से देखें 4 कॉमन आ रहा है आपके पास, तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 विल बी टेकिंग कॉमन, तो 4 1 टाइम 4 4 7 टाइम 28 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडिंग बाय 4। ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, तो जो फाइनल आंसर है आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वो आ जाएगा 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। और इस केस में देखें आपका डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ये रैशनलाइज हो गया है। ठीक है, अब 1 को आप मेंशन करो या ना करो मेंशन, तो इसमें कोई इशू नहीं है आपके पास। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपने नीचे जो आपको बाइनोमियल सेट दिया हुआ है, इसके कॉन्जुगेट के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, अब ऊपर देखें आपके पास होल स्क्वायर बन जाएगा जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे आप। सो इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, एंड इन डिनोमिनेटर में वही फार्मूला यूज़ होगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। ओके, ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करो ए माइनस बी के स्क्वायर वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर नेगेटिव 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने यहाँ ऊपर अप्लाई कर देने। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बनेगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जस्ट क्या रह जाएगा 3 माइनस 2। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी आपका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया आपके पास 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड प्लस 2 ओवर 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। सो ये बन गया आपके पास 3 प्लस 2 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 1। तो ये आपका डिनोमिनेटर जो है ये रैशनलाइज हो गया है और ये आपके पास आंसर आ गया 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपने किस तरह से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब इसका जो लास्ट पार्ट रह गया है, ये आप लोग खुद इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। होपफुली कि आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। आपने जस्ट इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसको। ओके, तो अगर आपको स्टूडेंट्स इस वीडियो की समझ आ गई है और चीज़ें समझ में आ गई हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो मज़ीद वीडियोस हैं वो मिलती रहें इसकी। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो डिस्कस करेंगे।